जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग भूगोल में 1778 तक कर चुके थे। आज दोस्तों 1779 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज देश की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एस्चुअरी। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एस्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है? इलाहाबाद में। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है? हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है? जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है? भांगर। भांगर पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में छूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है? कंकर। उत्तरी मैदानों में छूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है कंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? सोन। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? वर्गीकृत उथली घाटी। वर्गीकृत उथली घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? लाल सागर। अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य कौन सा करता है? लाल सागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीपीय किस देश में स्थित है? इजिप्ट, मिस्र में। सिनाई प्रायद्वीपीय किस देश में स्थित है? इजिप्ट में है, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी पर। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को डैश कहा जाता है? खादर। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को खादर कहा जाता है और पुरानी को भांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं? उत्तरी वृत्त। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं उत्तरी वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? रंगित नदी। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? रंगित नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तराई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से इस राज्य से के लिए स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक के लिए। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइल और शाख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से। कोइल और शाख नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी पर। झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और भांगर मैदान पाए जाते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है?
चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है? तिलैया बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान डैश है? त्रयंबक के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली का सहायक नदियां हैं? ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी के। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? ताप्ती नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी, पूर्णा और गिरना ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बरनाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों सूर्य से भी गर्म की खोज की? 8। वर्ष 2021 में बरनाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों की खोज की? 8। सूर्य से भी गर्म थे वो तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर। खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी रेंज पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अधिकांश दक्कन पठार में पाई जाती है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। काली मिट्टी अधिकांश दक्कन पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी मिट्टी का बर्तन है? चाइना डिश। डी नंबर दोस्तों, चीनी मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित में से जोर दिया जाता है? जल और मृदा का संरक्षण पर, भूमि और मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जल संभर, समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि के। तीनों दोस्तों ऊपर के तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, तीनों सत्य है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी डैश से होकर बहती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा के प्रत्येक बूंद को जमीन से रिसने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डी नंबर दोस्तों गलत है। पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, सही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, सत्य है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी पंजाब में नहीं बहती है। अब जो बहती हैं देखते हैं दोस्तों। चिनाब नदी बहती है पंजाब में, रावी नदी और व्यास नदी भी पंजाब में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ी क्या है, क्या होती है? जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका। बावड़ी क्या होती है? जल एकत्र करने का पारंपरिक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम डैश से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप डैश द्रोणी बेसिन की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है? कन्नड़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से मिलती है? त्रयंबकेश्वर से निकलती है दोस्तों। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देओमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा में। देओमाली चोटी ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई थी? अरवरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग डैश के संगम स्थल पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकान का क्या अभिप्राय है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला। बरकान का क्या अभिप्राय है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रवाह के दौरान डैश नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीरपंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गंडक। बाकी सब दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन सब यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? कर्णाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की डैश सीमा बनाती है? सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बलंग और बैतरनी नदियों का उद्गम स्थल डैश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी भारत के हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई डैश के बीच है 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, 10 से 50 किलोमीटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में निम्न किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सेंटीमीटर ही सही है, 10 से 50 सेंटीमीटर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा नदी। गंगा नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप बढ़ गया? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के बारे में कौन से कथन समूह सत्य है? तो पहला दोस्तों देखते हैं, गंगा का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सत्य है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। सत्य है। और चौथा भी सत्य है दोस्तों। तीसरा दोस्तों सत्य नहीं है। चौथा सत्य है, गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दोस्तों ए नंबर होगा 1, सी नंबर दोस्तों 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को डैश अफवाह प्रतिरूप कहते हैं? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद है? जलोढ़ मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? जल जीवन में कमी हो रही है। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? जल जीवन में कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों हम लोग पहले सही वाला देख लेते हैं। पहला दोस्तों सही है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। सही है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है। यह भी सत्य है दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर में समीप है। सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में गोगाडू जिले की बरहागिरी
पहाड़ियों से है, यह भी सत्य है। गोदावरी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, दोस्तों गलत है। गोदावरी नदी का निर्माण दोस्तों महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषताओं का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तारामती चोटी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध का निर्माण डैश में हुआ था? 1970 के दशक में। तवा बांध का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? कामेट। हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है? कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी नंबर दोस्तों गलत है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। अपक्षय की दर तापमान की वर्षा का द्वारा प्रभावित होती है, सत्य है। जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है, सत्य है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है, यह भी सत्य है। दोस्तों सी नंबर गलत है। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है? पहला दोस्तों सत्य है, भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उबलता से निर्धारित होता है, ये सत्य है। दूसरा दोस्तों देखते हैं हम लोग, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न के निर्धारक नहीं है, ये दोस्तों गलत है। तीसरा दोस्तों सही है, लोग और उनकी मांगें निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। चौथा भी दोस्तों सत्य है, निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारणों में से एक है, ये भी सत्य है दोस्तों। बी नंबर दोस्तों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका उद्गम चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित बारालाचा दर्रे के एक ओर से निकलती है? चिनाब नदी। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।